दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने सिम कार्ड को लेकर के 2 सर्कुलर जारी किया है और यह सर्कुलर है नए सिम कार्ड लेने को लेकर के और सिम कार्ड खो जाए या चोरी हो जाने के केस में री इशू करवाने को लेकर के। कहिए तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने अब सिम कार्ड को इशू करवाना बड़ा ही टफ बना दिया है और यह सारा कुछ हुआ है सिक्योरिटी पर्पस को ध्यान में रखते हुए और फेक सिम कार्ड लेकर के गलत इस्तेमाल करने को लेकर के। तो क्या है ये पूरी की पूरी खबर, क्या है पूरा का पूरा मामला, डिटेल में आज हम इस वीडियो में जानेंगे, समझेंगे, ताकि आपको भी ये पूरी की पूरी जानकारी हो जाए कि दरअसल सिम कार्ड को लेकर के नया सर्कुलर डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन ने क्या जारी किया है। तो चलिए डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम उस खबर के बारे में बात करते हैं जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन के द्वारा जारी किए गए दोनों सर्कुलर के बारे में जिक्र है। तो यह खबर आप देख लीजिए, यह है जी न्यूज का खबर है जिसका टाइटल है कि सिम कार्ड का नया नियम लागू होगा 1 अक्टूबर से, नहीं किया यह काम तो लगेगा 10 लाख रुपए का जुर्माना। यानी कि बड़ा ही कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है सिम कार्ड लेना या फिर री इशू करवाना। क्या है खबर पर थोड़ा एक नजर डालते हैं। तो देखिए, नए सिम कार्ड के खरीदने और एक्टिवेशन में प्रोसेस में अब थोड़ी और कठिनाई हो सकती है। भारत सरकार ने सिम कार्ड के लिए एक सख्त नियम पेश किया है जिससे सुनिश्चित होना चाहिए कि इस प्रक्रिया को सुरक्षित और निर्भर बनाया जा सके। दूरसंचार विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने देश भर में सिम कार्ड के उपयोग को कंट्रोल करने के लिए 2 सर्कुलर जारी किए हैं। आइए जानते हैं क्या है नियम। तो सीधे सीधे नियम को जानते हैं। तो नियम जो 1 अक्टूबर 2023 से लागू होने वाला है वो ये है कि दूरसंचार विभाग ने घोषित किया है कि फर्जी तरीके से सिम कार्ड की बिक्री पर रोक लगाने के लिए यह नियम 1 अक्टूबर से प्रभावी होंगे। सिम कार्ड के कंपनियों को अपने सभी सेल सेंटर्स जहां पे सिम कार्ड बेचे जाते हैं उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, वो भी 30 सितंबर से पहले। नियमों के अनुसार बड़ी टेलीकॉम कंपनियों को अपने सिम कार्ड बेचने वाली दुकानों की भी निगरानी करनी होगी। उन्हें सुनिश्चित करना होगा कि ये दुकानें नियमों का पूरा पालन कर रही है ताकि कंज्यूमर्स का सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इसके साथ साथ आगे है कि इसके अतिरिक्त संचार विभाग ने भी तय किया है कि कुछ क्षेत्रों जैसे कि असम, कश्मीर और उत्तर पूर्व में टेलीकॉम ऑपरेटर्स को सिम कार्ड बेचने वाली दुकानों के पुलिस वेरिफिकेशन करना होगा। इसके बाद ही उन्हें वहां नए सिम बेचने की अनुमति दी जाएगी। अब आप में से कई लोगों के मन में यह सवाल हो रहा होगा कि भाई सिम कार्ड अगर खो गया, चोरी हो गया तो उस केस में क्या होगा। तो उसके बारे में भी जिक्र है इस सर्कुलर में। क्या है कि पुराने सिम कार्ड खो जाने पर या डैमेज हो जाने पर जब आप एक नया सिम कार्ड खरीदते हैं तो आपको डिटेल वेरिफिकेशन प्रोसेस से गुजरना होगा। यानी कि जिस तरह से नया सिम कार्ड के लिए कंप्लीट प्रोसेस होता है उसी तरह से आपका खोया हुआ सिम या फिर चोरी होया हुआ सिम या डैमेज हो गया सिम उसे री इशू करवाने के लिए भी सेम प्रोसेस को फॉलो करना होगा। यही वही प्रोसेस है जैसा नया सिम खरीदना होता है। ऐसा इसलिए कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सिम उसी को मिल रही है जिसकी खोई या डैमेज हुई है। इन नए नियमों का उद्देश्य है सिम कार्ड को सुरक्षित और धोखेबाजों को फोन तक पहुंचने से रोकने में मदद करना। तो यह जो सारा डिसीजन लिया गया है, दरअसल आज के डेट में जो सिम कार्ड का इस्तेमाल करके नए नए नंबरों का इस्तेमाल करके फ्रॉड किया जा रहा है, इन्हीं सारे फ्रॉड को रोकने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन ने सिम कार्ड को लेकर के यह नया नियम लागू किए हैं ताकि अगर कोई भी बंदा सिम कार्ड लेने जाए तो विदाउट प्रॉपर वेरिफिकेशन उसे सिम कार्ड ना मिल सके, और अगर मिले भी तो कंप्लीट वेरिफिकेशन होने के बाद, यानी कि यह साबित हो जाने के बाद कि यह बंदा जेन्युइन है, यह बंदा सही है, ताकि धोखाधड़ी का कोई मामला, फ्रॉड का कोई मामला ना हो सके या फिर इस तरह के जो केसेस आजकल हो रहे हैं ये कम किया जा सके। तो इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए सिम कार्ड को लेकर के ये नया नियम लागू किया गया है। कहिए तो 2 सर्कुलर जारी किए गए हैं। और अगर कोई सिम कार्ड बेचने वाली दुकान अगर कोई मिस्टेक करती है, गड़बड़ी करती है, धोखाधड़ी करती है, फ्रॉड करती है या फिर किसी को विदाउट एनी वेरिफिकेशन या प्रॉपर जांच पड़ताल के सिम कार्ड इशू करती है तो उस पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। यह सर्कुलर में साफ साफ कहा गया है। तो जो सिम कार्ड बेचने वाले दुकानदार हैं, आउटलेट ओनर हैं या फिर जो सिम कार्ड खरीदने वाले लोग हैं, मुझे लगता है कि यह खबर उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1 अक्टूबर से यह नियम लागू हो जाएगा और 1 अक्टूबर के बाद से यह सारे नियम को पालन करने के बाद ही नया सिम कार्ड या फिर पुराना सिम कार्ड अगर खो गया है तो री इशू किया जाएगा। तो बस यही कुछ था सिम कार्ड को लेकर के 2 नए सर्कुलर, कहिए तो नए नियम के बारे में। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग साथ शेयर करें और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें।